हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। आज जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी कला का, उसका ये प्रश्न पत्र है, मुझे अभी मिला है, तो मैंने फटाफट आपके लिए उसका आंसर की तैयार कर दिया है। तो आप इसको देखिए और जांचिए अपने नंबर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये 2 पार्ट में बनाया है मैंने, इसमें आधे प्रश्न हैं और दूसरे पार्ट में आगे के आधे प्रश्न हैं। तो फिर कमेंट करिएगा, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि कुछ मैंने प्रश्न जो कराए थे किताबों पर और समकालीन कलाकारों पर, उसमें से काफ़ी प्रश्न इसमें आए हैं और आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे अगर मेरे, तो आपके काफ़ी सारे आंसर सही हुए होंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट बी है, तो आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो सेट बी में जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? तो ये करवाई थी, इसका आंसर है अकबर, ऑप्शन बी, सॉरी सी है अकबर। अगला प्रश्न है किंग द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है, ये मैंने आपको करवाया भी था। अगला प्रश्न है इसमें तीसरे नंबर का, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? तो ये छपी थी तीन संगीतज्ञ, ऑप्शन ए है तीन संगीतज्ञ, भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। अगला है कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है कि ब्राह्मी लिपि पर संदेश खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला को बनाया है राजा रवि वर्मा ने, इसमें होना चाहिए आंसर ऑप्शन बी। फिर है निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी है? तो ये 16 नंबर गुफा में है। 7वें नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो ये करवाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले, ये बताया था, एस जी श्रीखंडे पर प्रश्न उत्तर बताए थे। एस जी श्रीखंडे हैं जो मूर्तिकार हैं। और एलोरा में इंद्र सभा, ये भी मैंने आपको एलोरा के वीडियो में बताया था, ये कहा जाता है गुफा नंबर 32 को। यहाँ हो जाएगा सी आंसर, गुफा नंबर 32 जो है उसे इंद्र सभा कहा जाता है। पहाड़ी लघु चित्रशैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो इसमें है ए। दोस्तों, ये मेरे हिसाब से हैं, अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर उसमें कुछ करेक्शन होता है तो एक वीडियो और मैं लाऊंगी। तो अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर आंसर अपन बाद में भी चेक कर लेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो इसकी है आंसर ऑप्शन ए 10.5 सेंटीमीटर। फिर है कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा की गुफा नंबर 16 को बोला जाता है, तो आंसर इसमें सी है, कैलाश मंदिर 16 नंबर गुफा है। अगला प्रश्न है किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरै में है, यहाँ बी हो जाएगा आंसर। सनराइज इम्प्रेशन, इसका मैंने करवाया भी था ये भी आपको, ये क्लॉड मोने है, ऑप्शन ए, जिसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव, तो ये जो होता है उसे टेक्सचर जो होता है उसे पॉथ बोलते हैं। ऑल कलर में बाइंडर का उपयोग होता है, ये हो जाता है लिंसीड ऑयल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें आंसर। फिर है कला विमर्श पुस्तक के संपादक, तो मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था इनके ऊपर, अवधेश मिश्र जी के ऊपर, ये इसके कला विमर्श के संपादक हैं। अगला है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये पाल हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो इसका आंसर होना चाहिए दसवंत, बी। 19 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किससे है? तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, चिकनकारी या बनारसी में से कोई एक होना चाहिए। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ। चिकनकारी या बनारसी में से कोई एक है। पंचमढ़ी गुफाएं, तो इसका आंसर होगा पांडव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम, तो
तो ये 4 पशु हैं, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा का कहलाता है, या सी होना चाहिए इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुझे ये जो क्वेश्चन पेपर मिला है, जिसने मुझे ये मेल किया है, वो थोड़ा ब्लर है, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता रही हूँ आपको। सैंड आर्टिस्ट, ये तो सब जानते होंगे, सुदर्शन पटनायक इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ये हमें मिले हैं बर्तनों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्तन। अगला है, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये होना चाहिए हस्त निर्मित कागज, क्योंकि ये सेरीग्राफी के इनके चित्र हैं, लेकिन आप फिर भी बताइएगा, इसमें थोड़ा डाउट है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी है, और बाकी आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूट है इसका आंसर। अगला है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र, तो इसमें मुझे डाउट है ये किसने किया होगा। मेरे ख्याल से हैबर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको श्योर नहीं बोल रही हूँ। आपको अगर पता है तो कमेंट करिएगा। अगला है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक, तो ये लिखी है ज्योतिष जोशी जी ने, आंसर ए होगा इसका। अगला है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो ये जो चित्र है श्रृंखला, ये बनाई है रणवीर सिंह बिष्ट जी ने, आंसर होगा यहाँ पर ए। अगले प्रश्न देखते हैं, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, इन पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, क्वेश्चन आंसर का भी और कला परिचय का भी। आंसर है डी, शर्बरी राय चौधरी जी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा चित्रसूत्र। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान से अध्ययन किया? तो इसका हो जाएगा उनका ललित कला संघ का MSU बड़ौदा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनसर्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो मेरे हिसाब से जो होगा इसका आंसर होगा कला इतिहासकार, A.B. हैवेल बोलते हैं। फिर कहीं पर यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार तो नहीं थे, ये कला इतिहासकार हैं, मेरा जो मानना है। आपको अगर डाउट हो तो देखिएगा, बताइएगा मुझे। अगला है प्रश्न 37, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी शैली। भारत में मध्य पाषाण काल का समय, तो ये जो समय है 10 से 3 माना जाता है, तो इसमें हम थोड़ा डाउट रहेगा, 4 अगर माने तो। अब देखिए बोर्ड इसे क्या मानता है। जो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से 3,000 का है ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। तो ये जयमंगला में लिखा है 6 अंगों का उल्लेख। कामसूत्र की टीका है जयमंगला, तो जयमंगला में है। बाकी अब इसको जयमंगला मानते हैं या कामसूत्र मानते हैं, ये देखना पड़ेगा इसमें क्या बताते हैं वो लोग। पक्षियों का चितेरा, तो ये देवकी नंदन शर्मा जी हैं, आंसर इसमें। फिर है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा चित्र है? तो इसका आंसर है जोगीमारा, ऑप्शन सी है इसका आंसर, जोगीमारा है। अगला प्रश्न है 42, संथाल महिला किस चित्रकार की कृति है? तो इसका आंसर है यामिनी राय। अगला है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही कौन सी शैली उद्भव हुई? तो इसका आंसर है बसोली, ऑप्शन ए। मार्ग पत्रिका के संपादक, तो इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, मुल्कराज आनंद हैं। अगर आपने मेरे सारी जो मैंने भारतीय पुस्तकें उनके लेखक का भी सेपरेट वीडियो बनाए थे, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ये क्वेश्चन भी उसी में से है।
इसके आंसर है कार्ल खंडेलवाला, इन्होंने लिखी थी द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो ये होना चाहिए बसावन, ऑप्शन डी, ये जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक, तो ये हैं अशोक भौमिक जी, आंसर है बी। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड, ये किस सन में बनी? इसका समय है 1504, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो दोस्तों वो आंसर तो आंद्रे बेत्रो था, लेकिन इसमें दिया नहीं है नाम, तो बोर्ड किसको मानेगा आपको देखना पड़ेगा। इसका आंसर जो है वो आंद्रे ब्रेत्तो है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार की तकनीक, तो इनकी तकनीक है वॉश। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी इनके ऊपर काफ़ी सारे बना के दिए थे। अगला है, गुप्त काल को मूर्तियों में जो यमुना नदी है उसमें वाहन उनका क्या दिखाया गया है? तो उनका वाहन जो है वो कुरमू यानी कि कछुआ, टर्टल है। अगला है, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला है, कामसूत्र के टीकाकार कौन? तो ये पंडित यशोधर है, ऑप्शन सी। अगला है, तंजौर चित्रशैली का किस राजाओं के संरक्षण में पली फूली? तो ये फूली फली चोल राजाओं के संरक्षण में, आंसर होगा बी। अगला है, कांगड़ा चित्रशैली का मुख्य चित्रकार, तो दोस्तों कांगड़ा के जो चित्रकार थे मनकू, खुशाला, फत्तू, ये थे। इसमें से कोई नाम इन्होंने दिया नहीं है, तो अब बोर्ड किसको मानेगा ये देखना पड़ेगा 55 में, क्योंकि जो कांगड़ा की शैली के चित्रकार हैं उनका नाम इसमें नहीं है। अब अगला है, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो इसका आंसर है सोलंकी, ऑप्शन डी, ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है 57, सेलिब्रेशन जो श्रृंखला है ट्रिप्टीज के लिए जो एक्रिलिक माध्यम में बनी है उसका चित्रकार कौन है? तो ये बनाई है तैयब मेहता जी ने। इस पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था उनके ऊपर प्रश्नोत्तर का, और जरूर देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। पैलेट का उपयोग किया जाता है चित्रकला में, ऑप्शन बी। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो आंसर होगा राजा रवि वर्मा का संबंध है ओलियोग्राफ से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आंसर। अगला है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो ये है गुफा नंबर 26 में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चोर पंचासिका, इसे किसने लिखा है? तो ये लिखा है बिल्हण ने। ये मैंने बहुत सारे जो लेखक और उस पर बनाए उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं। बाकी समकालीन कलाकारों पर भी जो मैंने जितने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इसमें वीडियो में लिए हैं मैंने 61 क्वेश्चन, बाकी के 62 से 125 तक मैं सेकंड वीडियो में लाऊंगी। इसमें से आप इतने चेक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि 61 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।